ये इवेपोरेटर कोयल स्टील का बना है, वो वाला एल्युमिनियम का बना है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ये देखो इसके नीचे पाइप ऐसे राउंड की गई है। उसके ऊपर से थर्माकोल से पैक किया गया है। जब ये थर्माकोल से पैक किया गया है ताकि इसकी जो कूलिंग की वो बाहर से हवा ना जाए, है ना। ये डिस्पेंसर का टैंक बनाया गया, इसमें पानी होता है ठंडा। जब यहाँ से बटन दबाएंगे ठंडा पानी आराम से पीने के लिए निकल जाएगा, है ना। तो अब उसमें क्या है, सेम प्रोसीजर उसमें भी है ना। तो हम पहुँचे कहाँ हैं, गैस चार्जिंग पे, है ना। तो अब हमको गैस, ये देखो इसमें प्रेशर जो भी दिया था हम लोगों ने, ये होल्ड है। ये 2 दिन से इसमें प्रेशर दिया गया था, कितना 150 PSI। 150 PSI पे होल्ड है, इसका मतलब इसमें लीकेज नहीं है, करेक्ट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये प्रेशर को हम रिलीज कर देंगे। ये इस प्रेशर को हम एयर टाइप कवर देना है, इसको सही कर लो, है ना। इस प्रेशर को हमने ये रिलीज कर दिया, देखो निकलेगा, है ना, निकल गया था। निकलने दो इसको पूरा। देखो वहाँ पे हुआ निकल रहा है, इसमें गैस निकल जाता है। जीरो पे आ गया, जीरो पे नीचे हो गया, गैस निकल जाता है। गेज है ना। गैस चढ़ाने के लिए ये वाला यूज करें, ये वाला कौन सा भी यूज कर सकते हो, जब अनुभव हो जाएगा ना। जी जी। जैसे मान लो इसमें 150 डालना है तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब अनुभव नहीं है, मान लो ये गेज में कुछ गलत बता रहा है, कांटा कम ज़्यादा बता रहा है, मान गड़बड़ा जाता है कभी, तो हम मान लीजिए इन्होंने इससे डाला था तो कांटा वही होना चाहिए ना, PSI तो वही बताएगा ना। ये हमने छोड़ दिया गैस, ठीक, उसको मत खोलो। ये हमने खोल दिया तो ये कनेक्ट हो गया, इसका कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट हो गया। अगर ये खोलते तो ये होता, ये जबकि बंद है, ये तो बंद हो गया। हमने प्रेशर निकाल दिया। अब उठाओ वैक्यूम पंप, लगाओ इसको वैक्यूम। गैस चार्जिंग से पहले हम लोग क्या करेंगे पहले गैस चार्जिंग से पहले वैक्यूम होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर की हवा, पानी, जो भी है, नमी, पानी, गंदगी सब बाहर कर देंगे, बाहर कर दे। तब हम फ्रेश गैस डालेंगे, राइट। अब यहाँ पे वैक्यूम पंप रखा होगा, ये क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, है ना। या सर। अब ये ऑन कर दिए, जी, यहाँ बटन है, देखो ये यहाँ पे बटन, बटन होता है। ये ऑन हो गया, अच्छा। है ना। ये देखो खींचने लगा, है ना। ये वैक्यूम क्या करता है, अपनी तरफ शक करता है, जी, खींचता है। अब ये देखो ये जो है ये लगा दिया हमने। अब इसमें क्लियर है कि लीकेज नहीं है। अब ये वैक्यूम हमने लगा दिया। अब इसके अंदर की जो नमी, देखो कांटा पक से नीचे गया, या तो है ना। अब इसे लगा रहेंगे कम माइनस वाला ये पैंतीस है। हाँ, ये 0 से माइनस पे चला गया, समझ गए। अगर यही खोल लेंगे, ये देखो टेस्ट के लिए, कांटा ध्यान दो, यही हम खोलेंगे, हाँ 0 पे आ गया। आ गया ना, ठीक है। अब ये लगाएंगे, ये देखो नीचे होगा, फिर आ गया, यानी इसके अंदर से जो कचरा है सब बाहर निकलता है। हाँ निकल रहा है। जो सर है इसमें तो 0 से उसको छोड़, उसका अभी अब यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान ही मत दो। हम सिर्फ इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पे ध्यान देना है, उस ये से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब ये वैक्यूम कर रहा है, कितना समय हुआ अभी, ठीक है। अब इसको होने दो 10-20 मिनट, तब ये गैस की प्रक्रिया हम बताते हैं। ये वाला सर
जी तुम्हें भी कुछ समझ में आया है भाई? वो कंप्रेसर है, देख लो तुम्हारे सामने मशीन का नाम है डिस्पेंसर। डिटेंटर। डिस्पेंसर में क्या होता है, 3 तरह का पानी देता है, ठंडा भी देगा, गरम भी देता है, नॉर्मल देता है। सर ये कितने तक मिलता है? 12,000 12,000 का मिलबे किसी करे। फ्रिज से कम नहीं है। नहीं ले, लेकिन गैस चार्जिंग की प्रक्रिया होगी, वो चाहे एसी हो, चाहे डिस्पेंसर हो, चाहे वाटर कूलर हो, सेम होगा। गैस भरने से पहले आपको वैक्यूम करना ही पड़ेगा और प्रेशर टेस्टिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो उसमें लीकेज नहीं। ना हो, है ना? जी बस होने दो 10-20 मिनट। हाँ देखो, जब वैक्यूम होगा तो पहले क्या करोगे, इसको इसको बंद कर देना। इसको आपको बंद करना है। ये देखिए -30 हो गया, या तो है ना? ये बंद कर दिए। ये बंद करने के बाद आपको इसको बंद कर दे। इसको बंद कर दिए, पंप तो पंप ये आपने ताल निकाल दे। ठीक। जी अब आपको क्या लेना है, गैस, करेक्ट। ये कौन सी गैस है? 134 या तो फ्लोरान एक स्टैंडर्ड कंपनी है, ये फर्स्ट क्लास की गैस जी देता है, ठीक है। जी अब ये हमने क्या किया, ये वाल घुमाया, इसके अंदर पिन जाएगा, है ना? ये पिन गया अंदर, ये होल कर दिया, ये देखिए गैस का आवाज आया, इसका मतलब पिन ने होल कर दिया। अब ये वाल जब खोलेंगे तो गैस इधर से बाहर निकलता आने है। लगेगा। ये हम लगा दिए, है ना? ये लगा दिए गैस, ठीक। अब इसके बाद में थोड़ा सा पर्च करना है भाई। इस कैन में ये है, स्टैंडर्ड कंपनी है, नो डाउट, ये बहुत ही बढ़िया है। मान लीजिए इसमें कुछ एयर है, कुछ हर चीज़ है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है ना? इसको क्या करेंगे, चाहे नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ तो खोलेंगे तब निकाल देंगे तो भी निकल जाएगा। एयर क्या है, गैस का इतना प्रेशर है, एयर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। इसमें हवा आता है इनमें, हाँ है ना? अब ये देखिए हल्का चाहे यहाँ से खोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होगा, इसमें एयर खत्म, ठीक है ना? अब ये खोल दिए, ऐसे पकड़िए जरा से हल्का, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे हमको गैस खोल देना है। ये हमने ये गैस अभी खोल दी, है ना? अभी ये देखिए कितना PSI है, देखिए 0 से अगर काउंट करेंगे, देखिए 10, 20, 30, 40, ये 50 पे आ रहा है ना? अब ये 50 पे आ रहा है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना रहता है? 80 से 45 90। हाँ ठीक है। अब ये हम इसी पे हम ये बंद कर दिए, क्योंकि अभी मशीन चल नहीं रही, ठीक है। अब हम मशीन को चलाएंगे अब प्रॉपर गेज पे ऐसे ध्यान देते रहेंगे कि कैसे गैस कितना जा रहा है और इसको 10 PSI कैसे मेंटेन। इसमें पानी है, एक बोतल पानी भर दो ना, ऐसे पकड़ो है। पूरे सिस्टम में गैस फैल गया। अब ये धीरे धीरे यहाँ आई होगी, हाँ वो पतली पाइप होता है, यहाँ से धीरे धीरे गैस जा रही होगी अभी भी, या तो है ना? 1 लीटर तक तो बहुत प्यार से आया होगा, लेकिन कैपिलरीज क्या हो गया, उसका वॉल्यूम यानी छेद कम पड़ गया, इसलिए वो धीरे धीरे निकलते हैं गैस कैपिलरी से होते हुए इवापोरेटर कॉइल में जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका काम बंद कर दे, इसका काम खत्म है, तो यहाँ से इसको हटा देना उचित होगा, पैर से लगेगा सब कुछ। ये भी सेफ्टी ध्यान देना है, जिसका काम खत्म हो गया तुरंत इसको यहाँ से हटा लीजिए। तो वहाँ तो पानी डाल दिया बोतल में, बिना पानी डाले इसको चलाना नहीं। हाँ वहाँ तो डाल देंगे। डिस्पेंसर एक ऐसा प्रोडक्ट है, बिना पानी डाले आपको चलाना ही नहीं है। इसमें 20 लीटर का जार लगता है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी हीटर पॉइंट ऑन रहता है, पानी गिरा है, ये यहाँ ओवर हो गया ना सर, लगी रहती है। 20 लीटर का पूरा इसमें पानी रहता है, ठीक है। अब रुकिए, पहले देखते हैं पानी कहीं गिरा उरा नहीं था। थोड़ा कपड़ा उपड़ा, हाँ
वो जो आए थे मिश्रा जी कल आपके जाने के बाद, वो हम अब आपको दिखाई दिया कि भाई 50 PSI ये दिखा रहा है ना। बेहतर। अभी ऑन करिए, उसको लगाइए। हम करें? हाँ ऑन करिए। अब बटन मत पुट मत करना, आने चला कि देना। नहीं चला? रुक जाओ ना, हम बता रहे हैं। अब यहाँ से ये दोनों बटन ऑफ है, जी 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 ये हीटिंग का है, ये कूलिंग कूलिंग का है। जी तो हमको अभी कूलिंग करना है कूलिंग ना। करना, जी जी ये हम ये ऑन करेंगे, चल। देखो ये चलने लगा जी है ना। जी गैस हमारी जा जा रही है, जा रही है। ये खुला हुआ है। अब खुला। हमको ये 0 PSI से नीचे नहीं आने देना है, या तो खराब हो जाए करें ना। या तो ये वैक्यूम में चला जाएगा। अब ये देखिए, फिर खोल दें, फिर बंद करें, बस ऐसे खोलते रहिए। फिर बंद करेंगे। ये केवल हमको 10 PSI इसको देना है ना। इससे ज्यादा नहीं देना है। देखिए अभी गैस गई, अभी देखिए अगर फिर ये माइनस में आएगी, यानी ये गैस रन कर रही ना, एक ही मिनट में थोड़ी ले लेगा, वो जी। धीरे धीरे लेता रहेगा। गैस जाएगा भाई, चला डिस्चार्ज से आया, कंडेंसर में गया, फिर ये फिल्टर में गया, है ना। कैपिलरी में गया, फिर ये ऑपरेटर में गया। हाँ तो वो थोड़ा सा तो टाइम लगता है बहुत टाइम लगता है ना। तो अब ये देखिए, अब ये कुछ देर के बाद होल्ड हो जाएगा, ये पीछे भागना नहीं। बंद कर। जब वो जितनी गैस लेनी होगी ले लेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। देख रहे हैं। बेहतर। अब ये गेज आपका वापस अभी माइनस में है। अभी ये देखो कंडेंसेशन की क्रिया चालू हो गई, ये गर्म होने लगा है ना, गर्म हो गया तो है ना। गर्म हो रहा है, गर्म होते भाई। गर्म हो रहा है तो ठंडा भी हो रहा होगा। हाँ, ये अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब उधर ठंडा भी हो रहा है। हाँ ठंडा चालू हो गया। अभी ये देखिए फिल्टर में गया, फिल्टर भी हल्का सा गर्म है। नहीं तापलेरी में गर्म होता है, हाँ, ठंडा होता है। हल्का। तापलेरी में ठंडा होता है। कैटलरी में भी थोड़ा सा गर्म, हल्का गर्म हल्का होना। गर्म होगा। ठीक है। अभी ये एक्यूरेट 10 PSI पे है कि नहीं है? नहीं है अभी। नहीं है ना। नहीं तो देखिए इसका मानक देखिए 50 है यहाँ पे, ये जो बीच में लाइनिंग है 10, 10 20 20, 30, 40, फिर 50, 0 शायद जाएंगे। दूसरा वाला लाइन देखिए, एक PSI के बीच का 5 PSI हो गया, है ना। फिर दूसरा वाला लाइन है 10 PSI हो गया, फिर ये तीसरा आया 15 हो गया, फिर चौथा आया 20, फिर ये 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये तो है ना। ये तो। एक खाने के बीच में 5 PSI बन रहा बंद रहा। है ना। ऐसा सभी गेज में दिखाता है। तो एक तो इतनी दूरी को 5 PSI के बराबर कलेक्ट करता है, रीड करता है। ठीक है, ये आ गया। अभी इसमें सक्शन पे चिल्डनेस आएगी। इसमें एक छोटा सा फ्रिज भी है उधर, ठीक है। गैस और जाएगी कि नहीं जाएगी? अभी देखिए 5 PSI 10 PSI पे थोड़ा और जाएगा। थोड़ा और जाएंगे। ये आप देखेंगे ये सक्शन यहाँ चिल्ड हो रहा है, तो ये देखिए चिल्ड ठंडा हो गया। ये पाइप ठंडा होता है। रिटर्न एकदम चिल्ड हो गई है। इसमें सर कितने PSI? 10 से 12। इससे ज़्यादा नहीं देना है। फ्रीज है, ये छोटे आइटम जितने हैं इससे ज़्यादा नहीं देते। थोड़ा सा हमें और गैस और हल्का डाल के बंद कर, है ना। अब ये देखो, इसको बंद करो, नीचे रख दो इसको, नीचे रख देना। ऐसे बंद करो, बंद करो। जब गैस निकलते एकदम ठंडा हो जाता है। हाँ तो इसका ये क्या है, इसका टेम्परेचर डाउन है। डाउन बाहर है। का जब बाहर की तरफ आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक अपने कन्वर्ट करेगा। जैसे बर्फ होती है, बर्फ होता है। बर्फ पे हवा मारेगा तो हवा वो बर्फ पिघल जाएगी। ये तो इसका टेम्परेचर डाउन है और बाहर का टेम्परेचर हम पसीना छोड़ रहे हैं है, ये तो 35, तो जाहिर सी बात है वो चिल्ड हो जाएगी। देख। गैस का मेथड है ना। हम थोड़ा सा खोलेंगे, अगर इसमें कुछ पाइप में होगी गैस वो भी खींच लेगी। ये खींच लिया, अब ये बंद कर। बंद कर, है ना।
अब इसको 10 मिनट ऐसे चलने दो। अब आप देखेंगे पानी अभी 10 मिनट चलने देते हैं, खूब चिल्ड हो जाएगा। अब ये होने से खूब ठंडी होने लगेगी। या सर इसमें पेप्सी कोल बियर भी रख सकते हो पीने के लिए। या हैं? सर हाँ। ये का बहुत काम चला जाए सर। हाँ। अब इसमें ठंडा गर्म तीनों पानी आएगा, या सर राइट? दो आए तीनों आएगा। तीनों आए थे भाई यार। अभी हम इसको जैसे ही ऑन कर देंगे, इसको ऑन करेंगे, गर्म भी आने लगेगा। अभी गर्मी है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये नॉर्मल और ठंडा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही हमको ठंडी जैसा लगेगा गर्म पानी की जरूरत है, इसको ऑन कर देंगे तो ये गर्म वाला क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना? चल है तो हम करवा देख नहीं रहे हो बर्फ आ थोड़ा गया, सा समझ। हाथ लगाए तो हट गया। हम आज ही नहीं भेज पाएंगे महाराज, आप ऐसे फोन कर, यही कल परसों फोन कर दिए होते। हो गया।